केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसानी अध्यादेश को निरस्त करने की मांग कांग्रेस संगठनों ने की है। सरकार के किसान हित वाले बिलों को कांग्रेस ने किसान विरोधी बिल बताया है। सोमवार को कोर्ट चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सीएसपी को सौंपा। जिला अध्यक्ष रामचंद्र धाकड़ ने बताया, ये जो किसान विरोधी 3 बिल पास किए हैं कोरोना काल की आड़ में बिना संसद में बहस कराए हुए, इन तीनों बिल को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया गया है। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए हम उनके साथ हैं। रतलाम जिला का किसान उनके साथ में है। आपका नाम? आपका रामचंद्र धाकड़ हूँ, जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष। इधर शहर कांग्रेस ने मित्र निवास रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठकर मंगलवार 8 दिसंबर को किसान बिल के खिलाफ होने वाले भारत बंद को समर्थन दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, आज शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रमुख पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की आज बैठक हमने जिला कांग्रेस कार्यालय में करी। और चूंकि प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में जो किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है उसका कांग्रेस पुरजोर समर्थन करती है। और 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है उसका कांग्रेस की तरफ से समर्थन हम लोगों ने किया है। आज की बैठक में हम लोग सभी कार्यकर्ता बंधु इसमें इकट्ठे हुए थे और ये निश्चित करने के लिए इकट्ठे थे कि किस प्रकार से हमको समर्थन कांग्रेस के माध्यम से किसानों का करना है। इसमें निर्णय किया गया है कि कल 11:30 बजे से दोबत्ती चौराहे पर धरना दिया जाएगा कांग्रेस शहर कांग्रेस के माध्यम से। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उसके बाद तत्पश्चात ये जो काले कानून केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी काले कानून जो लाए गए हैं इसको तत्काल वापस ले, इसके संबंध में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर यहाँ पर जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। करने का जो आह्वान किया गया है तो उससे क्या रतलाम बंद कैसे कराया जाएगा? रतलाम बंद हम तो आम जनता से अपील कर रहे हैं कि स्वेच्छा से तो बंद कर चूँकि किसान अन्नदाता है और उसकी मेहनत की उपज से ही हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। उन किसानों के समर्थन में हम ये अपील करते हैं सभी से कि स्वेच्छा से अपने व्यापार व्यवसाय बंद करके किसानों को समर्थन दें। जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जावरा पुलिस ने लगातार दूसरे दिन मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जावरा के घर पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जावरा सीएसपी पीएस राणावत ने बताया कि पुलिस ने रात में जावरा रतलामी गेट के समीप मेवातीपुरा में एक घर पर छापामार कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा पीस कर पैकिंग कर रही एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह माल मंदसौर से लाकर यहां पैकिंग करने और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भेजने की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि यह रतलामी गेट के समीप मेवातीपुरा में राजा और वीरप्पन के घर पर डोडा चूरा की फैक्ट्री चलाई जा रही है और माल गोपनीय तरीके से अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। इस सूचना के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने मेवातीपुरा में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापामारी की। पुलिस जब यहां पहुंची तो राजा उर्फ वीरप्पन, पिता निसार खान मेवाती निवासी मेवातीपुरा और उनका पुत्र नदीम यहां डोडा चूरा पीस रहे थे और उनको आधा किलो और 1 किलो पैकेट के रूप में पैक कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 47 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा, उसे पीसने के लिए उपयोग में लाए जा रहे मिक्सर, इलेक्ट्रिक तौल काटा, पैकिंग के लिए उपयोग में ली जा रही थैलियां और माल की सफाई छनाई आदि के लिए उपयोग में आने वाले सामान भी बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि आरोपी यह माल मंदसौर के समीप ग्राम धारियाखेड़ी निवासी रमजान पिता फरुखदीन शेख से ला रहे थे और यह माल पीसते हुए उसे पैक करके महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भेज रहे थे। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रही है ताकि और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सके।
हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में गुंडे बदमाशों पर, मादक पदार्थों के माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में पिछले दिनों लगातार एसपी साहब के पास ये सूचनाएं मिल रही थी कि जावरा में कहीं आसपास या जावरा में कहीं डोडा चूरा की फैक्ट्री का काम चल रहा है, जहाँ इसको प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाती है। इस सूचना से लगातार हमें और एडिशनल एसपी साहब श्री सुनील पाटीदार साहब को अवगत कराते रहते साहब। इस सूचना को हमारे थाना प्रभारी श्री जोशी जी को हमने बताया। इन्होंने कल एक बहुत अच्छा काम किया। अपना सूचना तंत्र जो पुलिस का मुख्य काम होता है उसको मजबूत कर, उसको लगातार फैलाकर, कल हमें एक सूचना मिली कि कुछ लोग मेवातीपुरा में अपने घर पर डोडा चूरा के छिलकों को प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर आप अपनी टीम के साथ गए जोशी जी, और एक अच्छी दबिश इनके साथ हुई जब हमने 47.5 किलो वहाँ से डोडा चूरा बरामद किया, जो छिलका भी था कुछ उसमें, वो कुछ पिसा हुआ था। वहाँ से फैक्ट्री के सारे एपरेटस हमने जब्त किए हैं, जैसे तोलने की मशीन, पीसने की मशीन और पैकेजिंग करने की थैलियाँ। एक किलो के वो बनाता था। जब उनसे मुझे बात हुई हमारी, इसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक राजा उर्फ वीरप्पन है और एक नदीम है। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। राजा और वीरप्पन के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीरप्पन, जैसा कि आपको सरनेम से इनका पता है, इनका तखल्लुस है, इनका उपनाम है ये, और ये उपनाम इनको चंदन तस्करी के लिए दिया गया है। ये पूर्व में ये चंदन तस्करी के लिए भी कुख्यात थे, इसलिए इनको इनाम दिया गया है। मौके से हमने ये कार्रवाई की है। निजी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस की राशि अब तक राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूल संचालकों के खाते में नहीं डाली है। अशासकीय स्कूल संघ ने सोमवार को डीपीसी का विरोध करते हुए घेराव किया, लेकिन कार्यालय पर कोई जिम्मेदार अधिकारी के नहीं मिलने पर स्कूल संचालक आक्रोशित हो गए। बाद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां भी कोई अधिकारी नहीं मिला। संघ अध्यक्ष दीपेश ओझा ने राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। बाद में सभी स्कूल संचालक डीपीसी की पुलिस रिपोर्ट के लिए स्टेशन रोड थाने पहुंचे। प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ के तत्वाधान में डीपीसी कार्यालय का घेराव रखा गया था। चूँकि डीपीसी महोदय को पहले मालूम पड़ गया तो यहाँ से चले गए। विगत सत्र 2016-17, 17-18 का पेमेंट भुगतान फीस प्रतिपूर्ति का आज दिनांक तक नहीं किया गया है। बार बार हमने उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, बस एक दिन में हो रहा है, शाम सुबह में हम करवा रहे हैं, 1 क्लिप के माध्यम से करवा रहे हैं, इनके पास पैसा बचा हुआ है। फिर भी ये विद्यालय संचालकों के खाते में राशि नहीं डाल रहे हैं। लापरवाही का ये आलम है कि इस कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नहीं है जवाबदार या जिम्मेदार कि अगर डीपीसी नहीं है तो उनकी अब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो जवाब दे सके। ये इनकी तानाशाही चल रही है। न कलेक्टर महोदय न सीओ साहब का इस पर अंकुश है। सीओ साहब से भी यहाँ पे कर्मचारी मांगे गए, उस बात को 1 महीना हो चुका है। पर्सनल हम लोग भी प्रतिनिधिमंडल मिल के आया था। सीओ साहब ने कहा था मैं तत्काल इस फाइल पे साइन कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये चूक है कि वो यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ फाइलें इसलिए रोकी जाती है कि ये लोग भ्रष्टाचार कर सके, स्कूल वालों को प्रताड़ित करें और परेशान करें। ये इनकी नीति गलत चल रही है। अन्य जिलों में भुगतान हो चुका है तो आखिर रतलाम में भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा इनसे ये प्रश्न है। सालाखेड़ी रोड पर सोमवार की सुबह आमने सामने से 2 बाइक सवार की टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सड़क हादसे में मिथुन पिता दुर्गड़वाल निवासी बावड़ी खेड़ा तथा महेश पिता शांतिलाल निवासी टाटानगर रतलाम घायल होकर उपचार करवा रहे हैं। बताया जाता है कि सड़क हादसे में फोन पर सूचना देने के बाद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती है, जिससे अन्य वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। घायल के परिजनों ने बताया, कहाँ रहता है? बावड़ी खेड़ा। कहाँ से आ रहे थे ये? तो से आ रहा था। अरे भाई, बावड़ी खेड़ा से आ रहा था। कहाँ जा रहे हो? जाता था। ओ भाई, कैसे हुआ एक्सीडेंट? दो गाड़ी एमएच हो। अरे माँ, अरे मेरा वीर, हाँ, दो गाड़ी ओ भाई रे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शहर कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा माल्यार्पण कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, यास्मीन सेरानी, हितेश पेमान, बसंत पंड्या, विजय सिंह चौहान, जोए बारिफ, विशाल कंडारे, साबिर हुसैन, वाहिद शेरानी, फैयाज मंसूरी सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।